हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी जो दर्शकगण हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आपके साथ जो हम चर्चा कर रहे हैं ये सूर्य देव के राशि परिवर्तन को लेकर के कर रहे हैं कि सूर्य देव जो हैं अपना राशि परिवर्तन इस महीने करने जा रहे हैं और इनके राशि परिवर्तन कौन सी राशि से ये निकल करके कौन सी राशि में इनका प्रवेश होगा और कौन सी तारीख में ये यहाँ से निकलेंगे, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे, सारी जानकारी देंगे। तो सूर्यदेव के विषय में मैं पहले भी आपको काफ़ी बता चुका हूँ और कि सूर्यदेव के हमारे ज्योतिष में इतना महत्व क्यों है उनको, इतनी बात तो हम सभी जानते हैं कि सूर्यदेव जो हैं उन्हीं के कारण इस धरती पर जीवन है, प्रकाश है। तो जब वो जीवन देते हैं, प्रकाश देते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में भी उनकी अहमियत इसी प्रकार से है। तो मैं इसकी चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि सूर्यदेव जो हैं दिनांक 16 सितंबर सन 2021 दिन बृहस्पतिवार की रात्रि 1:13 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकल करके अपनी सम राशि कन्या में इनका प्रवेश होने वाला है और ये फिर इस कन्या राशि में 17 अक्टूबर सन 2021 तक बने रहेंगे, पूरे एक महीने। 16 सितंबर को जिस दिन इनका राशि परिवर्तन होना है उसी दिन आश्विन मास की संक्रांति भी है। तो मैं आपसे यही बता रहा था कि देखिए, जब सूर्य देव जो हैं अपना राशि परिवर्तन करेंगे 16 सितंबर को, सिंह राशि से निकलेंगे और कन्या में प्रवेश करेंगे, तो कन्या में वहाँ पर पहले से ही मंगल बैठे हुए हैं, हालांकि वो अस्त अवस्था में है, कम्बस्ट पोजीशन में है, और वहाँ पर बुध भी विराजमान है। तो इनकी जो युति है वहाँ जाकर के मंगल और बुध के साथ बनने वाली है। 3 ग्रह एक साथ होंगे कन्या राशि में। बुध स्वयं कन्या राशि के स्वामी हैं, बुध अपनी उच्च स्थिति में बैठे हुए हैं वहाँ। लेकिन ये जो संयोग है सूर्य का बुध के साथ सिर्फ 22 अक्टूबर तक ही, 22 सितंबर तक ही रहेगा। यानी कि 16 सितंबर को सूर्य का प्रवेश होगा कन्या राशि में और 22 सितंबर तक बुध के साथ सूर्यदेव रहेंगे और बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण करेंगे। 22 तारीख को बुध जो हैं वो फिर आगे निकल जाएंगे अपनी मित्र राशि तुला में। तो यहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों की युति बनेगी। हालांकि मंगल, जैसा मैंने कहा, कि अस्त अवस्था में है, लेकिन मंगल और सूर्य परम मित्र हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं कि देखिए, सूर्य जो हैं, जैसा आप जानते हैं, हमने आगे भी आपसे कहा है कि ये मान और सम्मान के कारक हैं। अगर इनकी स्थिति जातक की कुंडली में अच्छी है, मजबूत है, और जितनी अधिक मजबूत होगी उतना ही व्यक्ति को अपने जीवन में मान सम्मान की ये प्राप्ति करा देते हैं। और उच्च पद की भी प्राप्ति कराते हैं। मान सम्मान भी तो तभी प्राप्त होगा जब आपके पास कुछ पोजीशन होगी, हैसियत होगी आपकी कुछ समाज में, और हैसियत होती है पद से। तो जब आपके ये पद की भी प्राप्ति कराते हैं, उच्च पद पर बैठाते हैं सूर्य, और मान सम्मान की भी प्राप्ति कराते हैं। और व्यक्ति जो है सूर्य के कारण, सूर्यदेव की कृपा के कारण, जब सूर्यदेव की कृपा होती है तो इस प्रकार के व्यक्ति से शत्रु भी घबराते हैं, वो भी उनसे दूर ही रहते हैं। विरोधी भी उनका विरोध
नहीं कर पाते और करते हैं तो उनको निराशा ही हाथ लगती है। तो सूर्य की तो बड़ी महिमा है साहब। सूर्य बहुत जब मैंने जैसा आपको कहा है कि सूर्य देव की जब कृपा होती है व्यक्ति पे, तो व्यक्ति का जो चेहरा है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो भी सूर्य की तरह ही चमकता है और दमकता है और नाम उसको प्राप्त होता है, नेम फेम सब कुछ। सूर्य तो बहुत महिमा है सूर्यदेव की, इनका तो जितनी महिमा की जाए उतना कम है। तो देखिए, अब जैसा मैंने आपसे कहा कि सूर्यदेव जो है राशि परिवर्तन करेंगे 16 सितंबर को और 17 अक्टूबर तक ये रहेंगे कन्या राशि में। तो आप 12 राशियों के जातक जो हैं उन पर ये किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं, किस प्रकार की उनको परिणामों की प्राप्ति होने वाली है इस समय अवधि में, 1 महीने में, ये हम जानेंगे। और आरंभ करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज साइन से। तो जैसा कि साथियों, मैं मेष लगन का चार्ट देख रहा हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमेशा मैं बताता हूँ कि जब भी हम चाहे मासिक राशिफल हो या ग्रहों का राशि परिवर्तन ही क्यों ना हो, तो जब भी कोई इस तरीके का विषय ज्योतिष से संबंधित हम लेकर के आते हैं और जब उसमें राशियों की बात करते हैं तो हम लगन राशि के आधार पर बताया करते हैं। और ये भी जो आज हम बता रहे हैं 12 राशियों के लिए, ये सब लगन राशि पर ही आधारित है, ना कि चंद्र राशि पर। तो देखिए, जैसा मैं मेष लगन का चार्ट देख रहा हूँ कि सूर्य जो हैं आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में जा रहे हैं अपने मित्र मंगल के साथ और समग्रह बुध के साथ बैठेंगे। तो ये जो 16 तारीख से लेकर पहले 1 हफ्ते तक का जो समय है, ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा उनकी एजुकेशन को लेकर के। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो आपके शत्रु हैं या कोर्ट कचहरी के जो केस हैं अगर चल रहे हैं, कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो उसको आप इस 16 सितंबर से 22 सितंबर के बीच ही अगर मतलब उसको करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए अगर आपके हाथ में। तो यानी कि जो भी वर्डिक्ट आएगा, जो फैसला आएगा, वो आपके ही फेवर में जाएगा। बहुत अच्छा योग बना हुआ है, विरोधी भी शांत रहेंगे, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। और अगर कोई लोन आदि लेना चाहते हैं, बैंक से ऋण आदि लेना चाहते हैं, वो भी आपका कार्य बन जाएगा। इसके साथ जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य भी आपका मिला जुला रहेगा, बीच बीच में थोड़ी सी समस्या बन सकती है, बाकी स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा। वृषभ लगन यानी कि टॉरस साइन, उसमें जो मैं चार्ट देख पा रहा हूँ, जो सूर्य हैं चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, और वो आप पंचम भाव में जाकर के बैठेंगे अपने मित्र मंगल और समग्रह बुध के साथ। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वृषभ लगन के जो लोग हैं, जातक हैं, विशेष रूप से छात्र हैं, वे अपनी शिक्षा को लेकर के बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। और जो कार्यरत हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, चाहे उनका व्यवसाय है, चाहे वो रोजगार है, जो भी अच्छे बड़े निर्णय वो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उनके लिए गए निर्णय उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे आने वाले समय में। ये वो समय है। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि सुख सुविधाओं का भी आपको पूरा आप लाभ उठा पाएंगे इस समय अवधि में। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा जो वैवाहिक व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कटुता जरूर रहेगी। मिथुन लगन यानी कि जेमिनी साइन, तो जैसा मैं आपके चार्ट में देख पा रहा हूं कि आपके चार्ट में जो सूर्य हैं वे तृतीय भाव के यानी कि 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के वो 4th हाउस में आकर के बैठेंगे। और जब 4th हाउस में आकर के बैठेंगे चतुर्थ भाव में, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जितने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य हैं, अगर कोई आपका अटका हुआ है या आप करना चाहते हैं, कोई प्लॉट खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ससुराल पक्ष से भी आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति हो सकती है, माता पक्ष से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्रॉपर्टी अगर कोई डील करनी है आपने या कुछ फाइनल करना है, कोई मामला अटका हुआ था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, इस समय अवधि में कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये। और सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे इस समय अवधि में। साथ ही जैसा मैंने आपसे कहा कि शत्रु पक्ष जो है वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी होने की
कोशिश करेगा, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे अपने मंसूबों में। कर्क लगन, कैंसर साइन। कैंसर साइन में सूर्य जो है वो द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, और वो कहाँ बैठेंगे जाकर के? तृतीय भाव कन्या राशि में 16 सितंबर से थर्ड हाउस में, अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ और समग्रह बुध के साथ। तो देखिए इस सब अवधि में आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप को। और मैं आपको बता दूं, जो सैन्य बल में कार्यरत हैं जो लोग, यानी कि चाहे वो आर्मी है, चाहे बीएसएफ है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, कोई भी इस तरीके का बल है, वे लोगों को बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाले हैं इस समय अवधि में। अपने कार्यों के लिए उनकी काफ़ी प्रशंसा होगी और वो काफ़ी प्रमोशन आदि की भी प्राप्ति उनको हो सकती है। उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भाग्य का भी उनको साथ मिलेगा और वे अपनी मेहनत से अपने कार्यों की प्रशंसा, जो भी वो कार्य करेंगे उनकी प्रशंसा उनको प्राप्त होगी। उनको लोग एप्रिशिएट करेंगे उनके कार्य को। बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होने वाली है इस दिशा में, और कोई छोटी मोटी यात्रा अगर आप करते हैं तो उसका भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा, इशारा दिया आपको कि आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसा तभी प्राप्त करेंगे जब कुछ मेहनत कुछ करके दिखाएंगे, कुछ परिश्रम करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी और फिर उसकी प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी और पदोन्नति भी आपको प्राप्त हो सकती है। सिंह लगन। सिंह लगन के स्वामी तो खुद स्वयं सूर्यदेव ही हैं और वो लगन में बैठे हुए हैं इस समय। 16 सितंबर को वो निकल करके आपकी चार्ट के सेकंड हाउस में जाएंगे, द्वितीय भाव में जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही मंगल और बुध हैं। उनके साथ उनकी युति बनेगी 16 सितंबर से। एक हफ्ते के लिए युति बनेगी बुध के साथ, बाकी आगे के लिए मंगल के साथ रहेंगे वो। तो ये एक राजयोग भी है, बहुत अच्छा राजयोग है। हालांकि परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव जरूर रहेगा, वैचारिक मतभेद रहेंगे, और वैचारिक मतभेद भी इसलिए करके रहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर, उनसे जो परिवार के सदस्य हैं उनके कंपैरेटिवली आप स्वयं को सुपीरियर समझेंगे। यही एक कारण होगा आपस में मतभेद का, वैचारिक मतभेद का। और हाँ, 16 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में आप कुछ अच्छी जगह निवेश कर पाएंगे अपने धन का, अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन आपको एक हम यहाँ पर सुझाव देना चाहते हैं सिंह लगन के जो जातक हैं कि अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा, वरना आप अपनी वाणी से काफ़ी काम बिगाड़ लेंगे अपने। और आपको अपने, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सुख और वैभव की कमी थोड़ी बहुत उसका एहसास होगा, हालांकि कमी नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आपको महसूस होगा कि सुखों में कुछ कमी है, क्योंकि मंगल अस्त हैं। तो इसी कारण से आपको हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी वाणी पर अवश्य नियंत्रण रखिएगा। भाग्य में भी थोड़ी सी कमी बनेगी, लेकिन जो बनेगी उसको सूर्य पूरा कर देंगे। कन्या लगन। कन्या लगन यानी कि जिसके स्वामी बुध हैं, कन्या लगन के चार्ट में मैं देख पा रहा हूं कि सूर्य जो है वो द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं और वहीं पर विराजमान है। 16 सितंबर को वो आ जाएंगे फर्स्ट हाउस में, लगन भाव में। यहां पर जब ये आएंगे तो आने के पहले 6 से 7 दिन आप कन्या लगन के जातकों को आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे सूर्यदेव, बहुत अच्छी। और आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, उन सबकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। लोग आपके उन कार्यों का, आपके डिसीजन का प्रशंसा करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे बहुत अच्छी तरह से। उसी के कारण आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। छोटी छोटी सी बातों पर क्रोध आएगा, आपने उस पर अंकुश लगा के रखना है। लेकिन हाँ, वैवाहिक संबंध जो हैं, यानी कि जो विवाहित व्यक्ति हैं, उनके वैवाहिक संबंधों में थोड़ी खटास का अनुभव अवश्य होगा।
और कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में भी कमी का एहसास आपको रहेगा कि आपका जो पराक्रम है उसमें भी कमी है। लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद पूरी तरह से आपको प्राप्त होगा। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्यार और दुलार आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। तुला लगन लिब्रा असेंडेंट चार्ट के जो जातक हैं उनका सूर्य देव किस प्रकार के परिणाम देंगे राशि परिवर्तन के उपरांत, तो देखिए आपके चार्ट में जो मैं देख रहा हूँ एकादश भाव यानी 11th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य देव, वहीं पर विराजमान है। और अब ये 16 सितंबर को जैसा मैंने आपसे कहा ये आपके द्वादश भाव यानी 12th हाउस में जाएंगे जहाँ पर मंगल बुध के साथ इनकी युति बनेगी। तो देखिए जब ये वहाँ पर जाएंगे तो खर्चों की अधिकता रहेगी आपके जीवन में, खर्च अधिक होंगे, लेकिन आपको ये सोचना है कि खर्चा जो आपके हाथों से हो रहा है कहीं अनावश्यक जगह पर ना हो, इस बात का आपको रखना होगा ध्यान। हाँ, किसी कारण से आपको कहीं लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जाना पड़ सकता है, आपके लिए वो यात्रा शुभ रहेगी। इसके अतिरिक्त आपको मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ वाद विवाद, आपस में तनाव जैसी स्थिति पैदा ना हो, इसका आपको रखना होगा विशेष ध्यान। और जो विवाहित व्यक्ति हैं हालांकि उनके बीच में आपसी समझ में तो दिक्कत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आपसी सूझबूझ के कारण वो आपस में तालमेल बैठा पाएंगे। स्थिति खराब तो होने के चांसेस हैं, होगी भी, लेकिन आपसी सूझबूझ के वजह से आप जो विवाहित व्यक्ति हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ कर लेंगे एडजस्टमेंट, ये स्थिति बनेगी। कारोबार में भी थोड़ा सा आपको एफर्ट अधिक करने पड़ेंगे अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए। हाँ, शत्रुओं से सावधान रहें, बिल्कुल सावधान रहें, अपने काम को लेकर के किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपने कार्यों को स्वयं करें। अगर आपने अपने कार्य दूसरों पर दे दिए, छोड़ दिए और अब खुद बेफिक्र हो गए तो समझ लीजिए कि बंटा धार, तो वो कार्य बिल्कुल ना करें आप। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले जो भी हैं अभी उनमें शांति रखिए, अभी उनमें किसी तरीके की कोई आगे कोई जल्दबाजी मत करिए, अन्यथा परिणाम आपके अगेंस्ट ही जाएंगे। जब तक सूर्य कन्या राशि में है तब तक आप कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों को टालते रहिए, पेंडिंग रखिए। वृश्चिक लगन स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं आपके चार्ट में, वृश्चिक लगन के जो जातक हैं सूर्य जो हैं वो दशम भाव के लॉर्ड हैं, 10th हाउस के, रवि वहीं पर मौजूद है। लेकिन 16 सितंबर को ये जाएंगे एकादश भाव में 11th हाउस में जहाँ पर मंगल बुध पहले से ही मौजूद है। हालांकि ये एक राजयोग बना रहे हैं ये वहाँ जाकर के, ऐसी बात नहीं है, मंगल के साथ, और बड़ा अच्छा राजयोग बना रहे हैं ये तो। और वहाँ पर बुध भी मौजूद हैं उच्च की अवस्था में, उनके साथ ये बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। लेकिन बुध आदित्य राजयोग जो है वो सिर्फ एक हफ्ते ही रहेगा, 22 सितंबर तक। लेकिन वो 22 सितंबर तक जो रहेगा उसमें आपको बहुत अच्छी इनकम ये कराएंगे। आपके जो आय के जो रिसोर्स हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे और धन का आगमन पूर्ण रूप से रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के लिए थोड़ा मुश्किल है। वे 22 सितंबर से लेकर आगे तक जब तक सूर्यदेव और मंगल यहाँ पर हैं उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा अपनी शिक्षा से संबंधित परिणामों को अगर वो अपने अनुकूल प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी खासी मेहनत उनको करनी पड़ेगी, बहुत गंभीर होना पड़ेगा अपनी एजुकेशन को लेके। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपने मित्रों पर भी ज़्यादा विश्वास ना करें 22 सितंबर के बाद। बड़े भाई बहनों की भी ओर से आपको सहयोग में कमी रहेगी। तो मेरे साथियों, हाँ, इतना अवश्य है कि जो आपके विरोधी हैं वो थोड़ा शांत रहेंगे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। चाहे बेशक वो आपके लिए कितनी भी समस्याएं खड़ी करें, लेकिन आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, ये जरूर है। धनु लगन, धनु लगन के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ, यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उसमें जो सूर्य हैं वो आपके चार्ट में नवम भाव यानी कि 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और अब वो 16 सितंबर से जा रहे हैं दशम भाव में। बहुत अच्छा सुंदर योग, राजयोग बनने जा रहा है।
देखिए, पदोन्नति की तो पूरी पूरी संभावना है, बड़ी प्रबल संभावना बनती है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं। अगर व्यापार में भी हैं तो वहाँ पर भी आपका जो है कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। और अगर कहीं आप, चाहे मैंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में हैं, बहुत अच्छे उन्नति के योग बन रहे हैं, बनेंगे 16 सितंबर से। और आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, कहीं दूर दराज की यात्रा, वे भी आपके लिए काफ़ी अच्छी लाभप्रद रहेगी। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है, जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि विवाहित व्यक्तियों के लिए 16 सितंबर से 22 सितंबर तक तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 22 सितंबर के बाद सामान्य संबंध रहेंगे आपके और उन अपने जीवन साथी के बीच में। और जो छात्र हैं, छात्र लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे अगर थोड़ी भी मेहनत करी उन्होंने तो अपने शिक्षा में। शिक्षा प्राप्ति को लेकर के बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ लें। मकर लगन, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो अष्टम भाव यानी 8th हाउस के लॉर्ड हैं, और अब वो जा रहे हैं 9वें भाव में, जहाँ पर पहले से ही मंगल और बुध विराजमान है। और जब ये यहाँ पर आएंगे तो सूर्य और मंगल आपस में परम मित्र हैं। सूर्य बुध के कारण जो है बुध आदित्य राजयोग बनेगा यहाँ पर, और ये बनेगा मात्र 6-7 दिन के लिए, 16 सितंबर से 22 सितंबर तक के लिए। तो इसमें ही आपके भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस एक हफ्ते के अंदर आप जितना अपने भाग्य का लाभ उठा सकते हैं उठा लीजिए, बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य का पूरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ। और मैं आपको बता दूं, आय के साधन भी जितने होनी चाहिए थी आय उतनी तो नहीं होगी, उसमें तो कुछ किंचित कमी रहेगी, लेकिन हाँ, आय भी आपको पर्याप्त मात्रा में होगी। आय के साधन भी आपके बने रहेंगे अच्छे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। और जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, उनके लिए समय बड़ा अच्छा है अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, इतना अवश्य है कि थोड़ा सा आपका जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी बनेगी, और बड़े भाई बहनों के सहयोग में भी थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। मित्रों की ओर से भी थोड़ा सा उनके भी साथ ज़्यादा उन पे आप डिपेंड ना रहें तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार की स्थिति बनने वाली है। कुंभ लगन, एक्वेरियस एसेंडेंट के जो जातक हैं उनमें सूर्य जो है वो 7वें भाव के स्वामी हैं आपके चार्ट में, 7th हाउस के, और अब वो जाएंगे 8वें भाव में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो विवाहित लोग हैं, विवाहित व्यक्ति हैं, उनका जो लाइफ पार्टनर है उसको शारीरिक समस्या बन सकती है कोई ना कोई। उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, आपस में तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, उनके स्वास्थ्य को मैंने कहा है कि उनका ध्यान रखें आप। इस बीच में धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। पारिवारिक जो रिलेशन है पहले एक हफ्ते तक तो बहुत अच्छे रहेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कमी आएगी, उसमें आपको कमी का अनुभव होगा जो संबंध है आपके परिवार के सदस्यों के साथ। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा। जो यात्रा करेंगे छोटी दूरी की वो भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। छोटे भाई बहनों का भी प्यार प्राप्त करेंगे, सहयोग प्राप्त करेंगे। और इसके अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त तो यही है कि भाई थोड़ा सा जो है बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का अपने का भी ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी का भी रखना है। इसमें हम आपको थोड़ा सचेत कर रहे हैं यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के, दोनों को, आपको और आपके जीवन साथी को। और अंत में मीन लगन,
यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, वो मैं देख रहा हूं कि आपके चार्ट में सूर्य जो हैं वो छठे भाव के लॉर्ड हैं और अभी वो वहीं पर ही विराजमान है अपने घर में। तो अभी तक तो स्थिति ये थी कि सूर्य जो हैं यहाँ पर विराजमान होने से आपके शत्रु जो थे, विरोधी जो थे, वो शांत थे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे और अब आगे भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, आगे भी शांति रहेंगे वो। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि आपके जो वैवाहिक संबंध हैं उसमें ज़रूर थोड़ा सा संबंधों में तनाव, आपको इस चीज़ का अनुभव आप करेंगे इस समय अवधि में, अच्छे खासे तनाव का अनुभव करेंगे। हाँ, 16 सितंबर से 22 सितंबर तक आपका जो कारोबार है और जो आपका भाग्य है ये भी साथ देगा और कारोबार भी सही चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। कुछ अच्छे ऑफर भी मिल सकते हैं आपको उन्नति के 16 सितंबर से 22 सितंबर तक। लेकिन हाँ, 16 से 22 सितंबर तक तो रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ी सी जो है कारोबार में भी आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा अपने अनुकूल परिणामों को प्राप्त करने में। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका अच्छा रहेगा, तालमेल बना रहेगा और आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने पैसे का संचय करेंगे, सेविंग अच्छी कर लेंगे। इस दिशा में भी आपका ये सही रहेगा ग्रहों को देखते हुए। और ध्यान रखना है तो इस बात का कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें बस। अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया तो आपका जो जीवन साथी है उसके साथ भी आपके संबंध नॉर्मल रहेंगे और बाकी समाज में भी और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सभी के साथ अच्छा ही रहेंगे। अगर कहीं आपका अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहा तो सभी जगह आपके संबंध बिगड़ सकते हैं और कोई वाद विवाद भी खड़ा हो सकता है जिसमें आप परेशानी में आ सकते हैं। तो ये थी मीन लगन के जो जातक हैं उनके ऊपर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का पड़ने वाला प्रभाव कैसा रहेगा, इसके विषय में चर्चा। और बाकी हमने जो आपसे अभी कहा कि मेष लगन से और मीन लगन तक के जो जातक हैं, सभी राशियों के जो जातक हैं उन पर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन होने से जो प्रभाव पड़ेंगे, इसकी चर्चा हमने आपसे अभी की है। आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियो हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी सही समय पर लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।